तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको प्रस्तुत किसने किया था? तो मोजले ने। ठीक है ना? तो इंग्लिश में मोसले लिखा जाता है, हिंदी में मोजले। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आप जो पीरियडिक टेबल जो देख रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो आवर्त की संख्या कितनी आ गई? तो 7 आ गई। आवर्त बराबर आ गया 7। लेकिन जो है इसमें आपको देखने में एक चीज और दिख रहा होगा कि ये जो बाएं से दाएं चल कर गई, ये वाली लाइन, ये सब क्या होते हैं? आवर्त होते हैं, है ना? ये जो गया है ये सब क्या हमारा आवर्त है। तो आवर्त जो हमारा कैसे जाता है? तो बाएं से दाएं। और अगर बात की जाए समूह की, तो समूह में जो है जब हम इन लाइंस में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? समूह हो जाता है। तो मतलब समूह इसमें देखा जाएगा कितने हैं, तो वैसे तो आपको दिख रहा होगा 1 से 18 तक है। तो समूह की संख्या कितनी है? 18 है। समूह की संख्या 18 है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्य समूह कितने हैं, ये जो है ना, ये मुख्य समूह नहीं जो 18 है, ये मुख्य समूह नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना ये वर्गीकरण करके बना है। 18 कैसे आया? तो वर्गीकरण करके बना है। मुख्य समूह की अगर बात की जाए तो मुख्य समूह 9 है। कितने हैं? 9। अब सोचेंगे कैसे मुख्य समूह 9 है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है 1 से लेकर 7 तक का जो समूह है, 1 से लेकर के 7 तक का समूह जो है ये ए और बी में बटा हुआ। मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे, फर्स्ट ए हमारा जो है ये है, ठीक है ना? इसके बाद हमारा फर्स्ट बी जो है यहाँ पे है, सेकंड ए ये है, और ये क्या है? सेकंड बी है, ठीक है ना? बात सुना रही? फिर जो है ये हमारा थर्ड बी है, और ये हमारा थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, और ये फोर्थ बी है, ठीक ना? फिर ये 5B हो गया, और ये 5A हो गया, 6A हो गया, 6B हो गया, 7B हो गया, 7A हो गया, ठीक है ना? इसके बाद ये देखिए 8वां हमारा ए और बी में नहीं बटा है। 8वां हमारा ए और बी में नहीं बटा है। तो हम कह सकते हैं 1 से 7 तक का जो समूह है किसमें बटा है? तो ए और बी में। बात समझ? अब मान लीजिए अगर ए और बी जो है 1 से 7 तक जो है वो कितना बटा है? ए और बी में। ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो गया, ठीक। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये 8वां समूह है, ठीक है ना, ये हमारा 3 ग्रुप में बटा है। देखिए ये देख रहे हैं आप जो है फेरस, कोबाल्ट और निकिल, ये इतना जो हमारा 8वां समूह, मतलब ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा कौन सा समूह है? तो 8वां समूह है। 8वें समूह में जो एक साथ में 3 तत्व है। एक साथ में कितना तत्व है? 3 तत्व। अगर बात की जाए कुल कितना समूह है? 1 से 7 तक का समूह हो गया। अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ? 7 हुआ। एक ये कितना हो गया? 8। 7 वो हो गया, और ये कितना हो गया? मुख्य समूह की बात कर रहे हैं, शाखा की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य समूह 7 ही हो गया 1 से 7 तक। ये 8वां वाला कितना हो गया? 8 हो गया, और ये 18वां समूह कितना हो गया? 9। तो मुख्य समूह कितने हैं? तो 9। अब अगर बात की जाए शाखा बनाने के बाद कितने हैं? तो 18। बात सुनिए, अब तो नहीं दिक्कत होगा ना। तो अगर पूछा जाए कौन कौन सा समूह ऐसा है जो ए और बी में नहीं बटा है, तो 8वां और शून्य समूह का तत्व, या 18वां समूह जिसको हम बोलते हैं अक्रिय तत्व। 18वां समूह हमारा क्या कहलाता है? ये वाला लाइन जो है ये क्या हमारा? अक्रिय तत्व है। बात सुनिए, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है तो हमारा जो है 1 से 7 तक जो है किसमें बटा है? ए और बी में। तो इसमें कौन कौन आएगा हमारा? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, है ना, फोर्थ ए। अभी दिखाया ना ए कहाँ है ना,
और ये सेम है। ठीक, बी वाले में भी सेम कंडीशन है, ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी और 5 बी, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। तो समूह उप समूह क्या होते हैं, क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है हम लोग जानेंगे कि लघु आवर्त और अति लघु, हाँ अति लघु आवर्त और फिर लघु आवर्त, हो गया लघु, अति लघु और लघु, फिर दीर्घ और फिर अति दीर्घ आवर्त, ठीक ना। तो अति लघु आवर्त और लघु आवर्त। अति लघु माने क्या होता है, जैसे हम लोग जो है करते हैं अति लघु उत्तरी, मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा आंसर जिसका होता है। लघु माने जिसका ठीक ठाक बड़ा होता है। दीर्घ माने क्या होता है, ठीक ठाक बड़ा। अति दीर्घ माने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक ना। तो अति लघु आवर्त की बात कर रहा है, आवर्त हमारा कैसे आता है, बाएं से दाएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा आवर्त जो है ये कौन सा है, तो केवल पहला है, ठीक ना। पहला वाला हमारा क्या है, ये वाला आवर्त जो है ये हमारा क्या है, सबसे छोटा, ये वाला, ठीक है ना, फर्स्ट ए वाला। तो हमारा जो अति लघु आवर्त आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, पहला आवर्त। फिर दूसरे आवर्त में ये देख रहे हैं, ये वाला, ये पहला आवर्त है हमारा, ये वाला। तो इसमें जो है हमारे कितने तत्व हैं, एक हाइड्रोजन हो गया और एक हीलियम हो गया, 2 हुए ना। तो पहले वाले आवर्त में क्या तत्व है, तो 2, कितना क्लियर। अति लघु में कितना तत्व है, 2। इसके बाद लघु, लघु में कौन आएगा, 2 नंबर आएगा और 3 नंबर आएगा। सोचिए क्यों, ये मत सोचिए तो लाइन लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। जो लाइन लिखा हुआ है उससे नहीं मतलब, हमको तत्व कितना दिया है ये देखना है। तो दूसरे वाले में तत्व दिया है, एक ठे दिया, एक ठे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 1 8। तो दूसरे के वाले आवर्त में कितना तत्व दिया है, 8 तत्व। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन आएगा। तो एक तो मान लीजिए 2 आ गया, और तीसरे में कितना आएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 आवर्त जो हमारा किसमें आएगा, तो लघु आवर्त में। और उसमें तत्व संख्या कितनी है, तो 8। फिर बात करते हैं दीर्घ आवर्त। तो दीर्घ आवर्त माने क्या होता है, बड़ा। दीर्घ में हमारा कौन कौन आएगा, तो 4 नंबर आ जाएगा, चौथा आवर्त आ जाएगा, और 5वां आ जाएगा, है ना। दीर्घ में कौन आ जाएगा, चौथा और 5वां। चौथा और 5वां दीर्घ में आ जाएगा। अब इसमें तत्व संख्या गिन लेते कितना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना आता है इसमें, 18। इसमें आएंगे 18। तो 4 और 5 में कितना कितना तत्व है, तो 18। लेकिन जो हमारा अति दीर्घ है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, इसमें दिक्कत है। सोचिए काहे, इसमें दिक्कत इसलिए है कि यहाँ पर मामला जो है 7वां आवर्त जो है वो बचा देगा, फंसा देगा। 6वां वाला भी तो बच जाएगा। नहीं, 6वां नहीं फंसेगा, 7वां फंसेगा। उसमें भी तो नहीं, ये लैंथेनाइट एक्टिनाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो है, जो हमारा ये तत्व है 13 नंबर 15 नंबर 17 नंबर 18 नंबर, है ना। ये 113 115 117 और 118 ज्ञात नहीं, अभी तक नामकरण कर दिया गया है,
ठीक है ना, नामकरण कर दिया गया है, मतलब होता नहीं भविष्यवाणी करना, तो उस टाइप का सिस्टम अप्लाई कर दिया गया है। तो ये कौन से वाले में आता है, 17, ये 7वें में आता है, 8वें में? तत्वों का नामकरण कर दिया गया एडवांस में, लेकिन अभी तक पता नहीं है भाई। तो कौन सा वाला मामला इनकम्प्लीट है, 7वां 6वां? इनकम्प्लीट 7वां है। कंप्लीट 6वां जो कंप्लीट है, तो इसमें तत्व कितना आएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तक तो इसमें आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 51 से 57 से 71 है, तत्वों का ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये वाला ग्रुप है, देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये जो है दो खानदान यहीं से निकल के आया है, समझ रही। तो अगर बात की जाए तो इनमें जो है होने चाहिए कितने कितने तत्व, तो 6वां और 7वां जो है ये हमारा किस में आएगा, अति दीर्घ में। और इसमें तत्वों की होनी चाहिए संख्या कितनी, तो 6वें तो 32 है, लेकिन जो है 7वें में जो है ये 28 रह गया। अगर बात की जाए क्यों, इसमें कई लोग गायब है, 1 2 3 1 4, ठीक ना। तो 7वां वाला हमारा क्या पूर्ण है, अपूर्ण, अपूर्ण है, और जो ये 6वां ये क्या है, पूर्ण है। तो ये जो है कुछ विशेषता है कि हम जो है किसको अति लघु बोलेंगे, किसको लघु बोलेंगे, किसको दीर्घ बोलेंगे, किसको अति दीर्घ बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो सिस्टम बनाया गया है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये क्या बता रहा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, इसका 3 है, फिर इसका कितना 11 है, 19 है, 37 है, 55 है ना। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी वो कैसे है, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम। ठीक है ना, बात समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले इतना आप लोग बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वालिटी और इसका देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि मान लीजिए हम पहले अगर समूह की बात करें तो सोडियम पे कितना पाया जाता है, प्लस या माइनस, 1, सोडियम पे 1 प्लस, और पोटेशियम पे भी 1 प्लस, ठीक ना, लिथियम पे 1 प्लस, हाइड्रोजन पे 1 प्लस। इसका मतलब जो जिस समूह में रखा गया है उसकी संयोजकता भी क्या है, ये उतनी ही है। मतलब जो उसका समूह है वही उस तत्व की क्या है, संयोजकता है। ठीक, तो किसी भी ग्रुप के जो तत्व हैं, समूह के जो तत्व हैं, समूह के जो तत्व हैं उनकी भी उसकी संयोजकता भी क्या है, तो किसके आधार पर है, तो उसकी संयोजकता किसके आधार पर है, तो समूह के तत्व की जो संयोजकता होती है वो भी जो है समूह पर ही निर्भर करती है। ठीक है ना, बात सुन रहे? एक पॉइंट ये लिखिएगा, लेकिन इसमें हमारा जो शून्य समूह है इसकी कोई संयोजकता नहीं होती है। तो शून्य समूह जो है इसको छोड़ करके जो बाकी जो समूह है वो क्या दिखाते हैं, अपनी संयोजकता दिखाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो मान लीजिए जिसका परमाणु क्रमांक, जैसे मान लीजिए हम बात करें अगर कि कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 2, 4। और अगर बात की जाए वही सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 10, 1, 11। तो इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितना रूप बना, तो 3। और इसमें कितना बनेगा, तो
सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा उसका जो है उसके कक्षकों की संख्या ज्यादा आएगी कम आएगी ज्यादा, और जिसके परमाणु क्रमांक कम होंगे मतलब इसका मतलब इसमें जो है ऐसे 2 संरचनाएं होंगी और सोडियम वाले में ऐसे ऐसे 3 संरचनाएं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इनके जो कक्षक होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। बात समझ आई? तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखवा दें इसको इतना, लिखिए। फिर डालेगा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, उसमें लिखिएगा नंबर 1 मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त तथा 9 मुख्य समूह है जो बाद में वर्गीकृत होकर अपने उपभागों के माध्यम से वर्गीकृत होकर अपने उपभागों के माध्यम से कितना ग्रुप बनाया? तो टोटल 18 समूहों या वर्गों का निर्माण करते हैं। इनमें भी समूह संख्या 1 से लेकर समूह संख्या 7 तक ए व बी में वर्गीकृत हुए हैं। शेष बचे 8वां समूह लिखिएगा, 8वां समूह तथा निष्क्रिय या अक्रिय गैसों या 18वां समूह गैसें या 18वां समूह उपवर्ग में नहीं बटा है। ठीक है, नई लाइन से लिखिएगा। 8वां समूह भले ही 8वां समूह भले ही ए तथा बी उपवर्गों में नहीं बटा है, परंतु इसमें
परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तीन तीन तत्व एक साथ रखे गए हैं। जैसे लिखिएगा Fe लोहा, कोबाल्ट कामा निकिल, लोहा कामा कोबाल्ट कामा निकिल, ठीक है ना। तो ये तीन तत्व देख रहे हैं, इसका 26 है, इसका 27 है, इसका 28 है ना। ये तीनों जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है और तीन तीन तत्व जो है इकट्ठा लिखा गया है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए निशान बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक निशान बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि ये जो है इतना किस में आता है, तो 8वें समूह में। अब तीन तीन तत्व का ग्रुप बना दिया है। बात समझे, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये सब यार उपवर्ग जो नीचे गिनती नहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये उपवर्ग है उसका, ठीक है ना। बाद में वर्गीकृत किया गया है। अभी क्या किया, तीनों जो है एक को नाम दे दिया 8, एक को नाम दे दिया 9, एक को नाम दे दिया 10। लेकिन अगर मुख्य समूह की बात करें कौन सा समूह है, वो 8वां। अब 8वां का जो है 3 समूह बनाया है, ए बी में नहीं डिवाइड किया है, उपवर्ग नहीं बनाया है, ठीक है ना, उप शाखा बना दिया इसका। मुख्य समूह 9 है और शाखान्वित समूह कुल कितने हैं, तो 18 है। और जिसमें कौन कौन वर्ग में नहीं बटा है, उप समूह में नहीं बटा है, तो 8वां और निष्क्रिय वाला या 18वां जिसको हम बोलते हैं। उसमें जो है गैस आती है, नोबेल गैसेज आती हैं। तो 8 और 18 याद रखिएगा, केवल 8 लिखिए, उसके बाद 1 और 8 कर दीजिए, तो 8 और 18। 8 के पहले 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 8 और 18 ऐसा है जो ए और बी में नहीं बटा है, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा, आवर्त के आधार पर वर्गीकरण करने पर यह पाया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में अतिलघु, लघु, दीर्घ तथा अति दीर्घ आवर्त पाए जाते हैं। जिसमें से अतिलघु में आवर्त संख्या 1 ब्रैकेट में लिखिएगा 2 तत्व, जिसमें अतिलघु आवर्त संख्या 1 ब्रैकेट में 2 तत्व, कामा लघु आवर्त संख्या 2 और 3 ब्रैकेट में लिखेगा 8 तत्व, ब्रैकेट में लघु आवर्त लिखे हैं, आवर्त संख्या 2 और 3 ब्रैकेट में 8 तत्व, कामा दीर्घ आवर्त संख्या 4 तथा 5,
4 तथा 5 आवर्त, तत्वों की संख्या 18 और अति दीर्घावर्त के अंतर्गत, अति दीर्घ आवर्त के अंतर्गत आवर्त संख्या 6 तथा 7 आते हैं। आवर्त संख्या 6 तथा 7 आते हैं, जिनमें 32 तत्व होने चाहिए। 7 आते हैं जिनमें 32 तत्व होने चाहिए, और 6वें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं, परंतु 7वां आवर्त 6वें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं, परंतु 7वां आवर्त अपूर्ण होने की वजह से अभी तक उसमें 28 तत्व ही ज्ञात हैं। अभी तक उसमें 28 तत्व ही ज्ञात, यही छोड़ दिया।